Good morning, children. So, chapter number 6, Effects of the British Rule in India. So, we are moving toward the end of this chapter. This is the last subtopic. In the previous all topics, you have seen the condition of the peasant, agriculture, trade and industries. Okay. We have also seen some reforms done by the British East India Company. And what we have seen in the last video is about the English education introduced by the Lord Macaulay in India. Is it? British East India Company has actually replaced the Gurukul system of the education to the English education system in India. And in the last video also I have said that the intellectual people of the India doesn't support this system, this education system, but as they were ruling India, so English education system started in India and children at that time started getting education in the English medium schools. Okay, let's see then what happened. This method of the English education has been opposed by the many intellectuals and even by the nationalist leader of the India. Many national leaders has opposed this system. Mahatma Gandhi called it as to give million a knowledge of English is to enslave them. महात्मा गांधी इंग्लिश एजुकेशन के बारे में क्या समझते थे कि इंग्लिश एजुकेशन बहुतों को देने का ये मतलब है कि हम ब्रिटेन के या ब्रिटिश के गुलाम बन गए हैं. वी आर नाउ नॉट एन इंटेलेक्चुअल पीपल. इंग्लिश एजुकेशन जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया है वो इंडियन पीपल को इंटेलेक्चुअल नॉलेजेबल बनाने के लिए नहीं किया है, उनको अपना गुलाम बनाने के लिए किया है, सो दैट दे कैन यूज दिस इंग्लिश एजुकेटेड पीपल एज देयर वर्क फोर्स. ओके, ताकि वो उससे अपना काम करवाएं. उनको क्लर्क चाहिए, इंटेलेक्चुअल पीपल नहीं चाहिए थे, ताकि वो जो काम बोले वो ये इंग्लिश एजुकेटेड जो पीपल हैं वो उसको फॉलो कर सके, उस हिसाब से काम कर सके. बाद में 1857 3 यूनिवर्सिटीज, जिसको हम पहले विश्वविद्यालय बोलते थे जब गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था तब, जैसे नालंदा है, तक्षशिला था. सो दिस वर द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज. 1857 में यूनिवर्सिटी 3 इंग्लिश यूनिवर्सिटीज इंट्रोड्यूस हुए इंडिया में, एंड दैट इज द बॉम्बे यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी एंड कोलकाता यूनिवर्सिटी. ओके, सो यहाँ से उन लोगों ने कॉलेज एजुकेशन को भी इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन बना दिया. नाउ बाय एजुकेटिंग द पीपल इन द इंग्लिश मीडियम education, what actually British want to draw out of it is British got the employ इस इंग्लिश मीडियम एजुकेशन से. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको इंडिया में ही इंग्लिश बोलने वाले इंग्लिश वर्कफोर्स मिल गए. ओके, जितने भी नेशनलिस्ट थिंकर थे वो इसके अपोज थे, लेकिन इंग्लिश मीडियम एजुकेशन आने की वजह से एक एडवांटेज भी इंडियन सोसाइटी को मिलती है. दोज हु वर एजुकेटेड इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वो अब इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेटर समझ सकते थे. एंड दिस स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप द नेशनलिस्ट थिंकिंग अमंग द एजुकेटेड इंडियंस. जिन लोगों ने भी इंग्लिश एजुकेशन लिया उनमें धीरे धीरे नेशनलिज्म की फीलिंग्स आने लगी. वो इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ज़्यादा बेटर समझने लगे. एंड they also started spreading this knowledge to the common people. Other than the English education, some other reforms are also done by the British East India Company. They have invented many machines to facilitate the industries, transport and the communication. Okay, पहले तो क्या होता था, इसके पहले के भी वीडियो में आपने देखा है कि जो क्राफ्टमैन्स थे और अदर हमारे जो वर्किंग क्लास थे दे आर यूजिंग द हैंडमेड मशीन्स. ओके, लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 16th सेंचुरी में, तो उनके यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें बन गई थी अलग अलग काम करने के लिए.
they have started using that machine in India too. अब उन लोगों ने इंडियन लोगों से दूर दूर जगह से कम्युनिकेट करने के लिए, हमारी नेबरिंग कंट्रीज से कम्युनिकेट करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड स्टार्टेड टेलीग्राफ, पोस्टल सर्विसेज, न्यूज़पेपर्स. इज इट इन 1854 में पोस्टल सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज और न्यूज़पेपर एंड द पब्लिशिंग हाउसेज हैज बीन स्टार्टेड इन इंडिया. लेकिन ये न्यूज़पेपर और पब्लिशिंग हाउसेज सिर्फ ब्रिटिश को ही एडवांटेज, इसका एडवांटेज सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला. ड्यू टू द स्टार्टिंग ऑफ द न्यूज़पेपर, इवन द लोकल इंडियन पीपल हैव started getting the faster communication. न्यूज़पेपर होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इन द पोरबंदर और मुंबई में कुछ हुआ हो, सो दैट न्यूज आई कैन ऑल्सो नो, है ना बच्चों. हम आज भी न्यूज जानने के लिए क्या देखते हैं, टेलीविजन में न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं. तो न्यूज़पेपर आने की वजह से द पीपल इन द ऑल ओवर इंडिया स्टार्टेड गेटिंग the communication more closer, and this brings the Indian people more closer to them. और इस वजह से एक जगह से दूसरे जगह पे बैठे हुए जो इंडियंस थे उनको ये पता चल रहा था कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अलग अलग हिस्सों में क्या क्या करती है. ओके, these reforms were actually for the convenience of the British rule in India. ये जितने भी रिफॉर्म्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए गए थे वो सारे के सारे किसके लिए थे, उनको एडवांटेज मिले इसलिए थे. बट इट ऑल्सो केम आउट एज अ ब्लेसिंग ड्यूरिंग द नेशनलिज्म फॉर द इंडियंस. लेकिन इस सारे की वजह से क्या होता है कि जो कॉमन इंडियन पीपल हैं उन लोगों में कम्युनिकेशन फास्ट स्प्रेड होता है, एंड दिस क्रिएटेड ऑल्सो अ नेशनलिज्म फीलिंग अमंग द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया. Those who got the English education, they came to know about the information of the world. जैसे स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाके कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था, तो इंग्लिश एजुकेशन के वजह से जो इंडियन कॉमन पीपल थे वो अब वर्ल्ड से भी जुड़ सकते थे, पूरे वर्ल्ड में क्या होता था वो भी वो जानने लगे थे. इज इट सो? दिस एजुकेशन, दिस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो ओपन द डोर ऑफ द वर्ल्ड फॉर द इंडियन यूथ. The post and telegraph brought the people closer. इस वजह से people ज़्यादा close आने लग गए थे, उन लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग आने लगी थी, और this nationalism feeling only made Indians to think that we are now become the slave of the British East India Company, and हमको इसमें से बाहर आने की ज़रूरत है. ओके, इसके बारे में डिटेल और भी ब्रिटिश का इफेक्ट क्या था, बाद में कैसे कैसे नेशनलिज्म स्लोली ग्रेजुअली स्टार्ट होता है इंडिया में, दिस ऑल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री. सो हियर योर दिस चैप्टर, इफेक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज बीन finished. I hope you all understand this topic. Even then, if you are having any question, any query, you are free to message me in my personal WhatsApp number. Okay children?